लेकर बहुत सारे, घने का अर्थ क्या है? जिनकी गिनती ना कर सके, क्योंकि गणना के योग संख्या सीमित है, संख्यात की सीमा सीमित है। 46 अंक प्रमाण तक संख्या को संख्या के अंतर्गत मानते हैं। आप देखना 46 अंक आप गणना नहीं कर पाएंगे। 46 अंक प्रमाण संख्या जितनी होती है उतनी को संख्यात कहते हैं। पूरे 2.5 द्वीप में मनुष्यों की संख्या 46 अंक प्रमाण नहीं है। पूरे 2.5 द्वीप के पर्याप्तक मनुष्य अकेले कर्म भूमि के नहीं, कर्म भूमि, भोग भूमि, मिलेच्छ खंड, सब जगह के मनुष्यों को ग्रहण कर लो तो 29 अंक प्रमाण पर्याप्तक मनुष्य है। और संख्या 46 अंक प्रमाण है। उन्हें 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में, पर्याप्तक मनुष्यों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है, और 13 करोड़ पंचम गुण स्थान वर्ती मनुष्य, और छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जीवों की संख्या 3 कम 9 करोड़ है। ये सब संख्या को आप 29 अंक में मिला लो तो ये सारी की सारी संख्या संख्यात है, इसके आगे असंख्यात। कहने का मतलब है कि यहां पर लिखा कि आदि के दुख घने वर्णन नहीं कर सकते, और दुख का कारण क्या बन जाए कुछ कह नहीं सकते। आप शरीर से स्वस्थ हैं, संपत्ति पर्याप्त है, प्रतिष्ठा बहुत फैली है, लोक में आप सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, बस आपका बेटा आपकी आज्ञा नहीं मानता। ये सब बाहरी चीजें होते हुए भी वो अंतरंग की पीड़ा इतनी पीड़ा होती है कि आप चैन से सो नहीं पाते, सुख से खा नहीं पाते। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया।
तीजा सुख सुत आज्ञाकारी। तीसरा सुख तीसरे नंबर पर रखा है, सुत आज्ञाकारी हो। आपका बेटा आपके कहे अनुसार नहीं चल रहा है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, ये आंतरिक पीड़ा वही व्यक्ति जानता है, कह नहीं सकता। लेकिन वो पीड़ा है कि जैसे राख के भीतर कंडे की आग धधकती है, ऐसी अंतरंग में पीड़ा होती है। ऐसे घने दुख, बहुत दुख है। ये त्रेंच गति के जीवों के पास स्त्री पुत्र मित्रादि का कोई दुख नहीं होता। थोड़ी देर अपना कर्तव्य कर लेते हैं, गाय बछड़े का पालन कर देती है, लेकिन जब से बछड़ा दूध पीना छोड़ता है फिर मां खबर नहीं लेती है। क्या यहां तो दूध पीना छोड़ने के बाद अभी मंगलाचरण हुआ, बहुत सारी अपेक्षाएं, क्योंकि मानव ने अपेक्षा इसलिए बढ़ा रखी कि बुढ़ापे की बैसाखी को लोग संतान मानते हैं। बुढ़ापे में यदि कोई साथ देगा तो ये देंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि भाई इतनी योनियों में परिभ्रमण करते रहे, वहां किसने साथ दिया है आपका? यदि वास्तव में आप सिद्धांत को समझ जाएं कि दुनिया नहीं, आपका पुण्य आपका साथ देता है, बाकी दूसरे लोग तो कहने का। कीचड़ में एक बैल पड़ा है, प्रयास कर रहा है लेकिन कीचड़ से निकल नहीं पा रहा, तड़प रहा है। ऐसे रास्ते पर पड़ा है कि लोग उस बैल के ऊपर ही पैर रख के कीचड़ पार करने लगे। आप विचार करो उसकी क्या पीड़ा होती होगी। असहाय, निराश्रित, पीड़ित, कीचड़ में जो फंसा हो, लेकिन पुण्य का उदय आया। उसी रास्ते से, उसी कीचड़ से एक सेठ गुजरा, बड़ा दयालु था। जिस सेठ का नाम पद्म रुचि था, पद्म रुचि सेठ ने इस बैल की दशा को देख करके करुणा भाव आ गया। ओहो, कैसे कीचड़ में पड़ा संगी पंचेंद्री आत्मा, तड़प रहा है
इसकी पीड़ा को कोई क्या जाने। पद्म रुचि सेठ ने प्रयास किया उसको निकालने का, लेकिन समर्थ नहीं हो सके। वहीं उपदेश दिया, बेटा ये पर्याय ऐसी है, अब तुम समता से इन कष्टों को सहन करो और सब प्रकार के आहार पान का त्याग करके पंच परमेष्टि का स्मरण करो। बैल को बुद्धि मिल गई। अंत समय में संभल गया, अंत भला तो सब भला। और उसने बहुत रुचि के साथ सेठ के द्वारा फूके हुए मंत्र को बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण किया और मंत्र के प्रभाव से वो बैल मर कर के उसी नगर के राजा के यहां राजकुमार हुआ। और जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उस बच्चे को जाति स्मरण हो गया कि मैं बैल की पर्याय में था और किसी महापुरुष ने मेरे साथ उपकार किया था, मैं उस उपकारी पुरुष के दर्शन करना चाहता हूं। क्या करूं, कैसे ढूंढूं? मन में बार बार विचार आ रहा था। एक बात मन में आई कि मंदिर में ऐसा चित्र बना दो, बैल कीचड़ में पड़ा और सेठ नमोकार सुना रहा है। बहुत बढ़िया चित्र बना दिया। चित्र की ओर हर किसी का चित्त जाता था। एक पहरेदार बैठाल दिया और राजकुमार ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस चित्र के विषय में विशेष जानना चाहे और वो कहे कि मैंने इनको नमोकार सुनाया था, उस व्यक्ति को तुम हमसे मिला देना। वर्षों बीत गए। एक दिन उसी नगर में पद्म रुचि सेठ पुनः पधारे और दर्शन करने के लिए मंदिर गए और मंदिर में ऐसा प्यारा चित्र देख करके कहा, ओहो, ये चित्र किसने बनवाया? ये तो राजकुमार ने बनवाया। अच्छा। वो पहरेदार पूछता है, तुम इसके विषय में जानते हो? क्यों इतनी उत्सुकता? मैंने भी उस सरयू नदी के किनारे पर तड़पते हुए बैल को नमोकार सुना करके संलेखना कराई थी। मुझे स्मृति आ गई। अच्छा। उसने निवेदन किया, पधारिए, आपका स्वागत है, आपकी बरसों से खोज है। और उस व्यक्ति को राजकुमार से मिलाया गया। राजकुमार उस पद्म रुचि सेठ से ऐसा मिला जैसे कोई व्यक्ति की बरसों की भूली हुई निधि आज उपलब्ध हो जाए, ऐसे वो व्यक्ति पद्म रुचि सेठ से मिलता। सेठ जी आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, आप इतनी आओ भगत क्यों कर रहे हैं मेरी, क्या है? वो कहता,
धन्य है आपकी कृपा से आज मुझे पर्याय मिले। नहीं कृत उपकारम साधवो विस्मरन्ति। सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं। आपने इतना बड़ा उपकार किया कि जहां पर लोगों ने मेरे शरीर के ऊपर से चलना पसंद किया, मेरे शरीर के हाड़ मांस को लोगों ने पुल समझ करके नदी उस कीचड़ को पार करना प्रारंभ कर दिया, उस विषम संकट के काल में आपने मेरे ऊपर जो कृपा की उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपकी कृपा से आज वही बैल मैं आपके सामने खड़ा हूं, बैल का जीवा हूं। बहुत आश्चर्य हुआ। धन्य 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 जय धर्म सुखकारी, धन्य जय धर्म सुखदाता। जो कोई यासो प्रीत करे सो स्वर्ग मोक्ष पाता। धन्य है ये धर्म सुखदाता है। जो ऐसे सुखदाता धर्म से प्रीत करता है सो स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को पाता। कहने का मतलब है यदि पुण्य का उदय होता है तो कीचड़ में पड़ी हुई आत्मा बैल जैसे जीव को भी नवोकार सुनाने के लिए, सल्लेखना कराने के लिए, व्रतों को धारण कराने के लिए, हित का उपदेश देने के लिए पद्म रुचि जैसे सेठ पधार जाता है। ये उपकार की परंपरा कई भवों तक चलती है और आज यहां गुरु मंत्र मिला, आज उनके लिए धर्म का सूत्र मिला। उस धर्म के सूत्र से आज ऐसे बंधे कि कुछ भवों के बाद वही बैल का जीव सुग्रीव बना और पद्म रुचि सेठ का जीव रामचंद्र जी बना। यहां से उनकी मैत्री हुई और इसके बाद मोक्ष गए तो साथ में गए। राम हनु सुग्रीव सुडील, गव गवाख नील महानील। ये तो आप पढ़ते हो ना। रामचंद्र जी मोक्ष गए, सुग्रीव भी उन्हीं के साथ मोक्ष गया। इस सुग्रीव और राम का संबंध उस पर्याय से है जब से वो सुग्रीव का जीव बैल की पर्याय में था और रामचंद्र जी पद्म रुचि सेठ की पर्याय में थे। तब से संबंध चला और मोक्ष गए तो साथ में दीक्षित हुए और मोक्ष भी गए तो एक ही स्थान से गए। कहां से गए? मांगी तुंगी से राम हनु सुग्रीव सुडील, सारे के सारे लोग कितने 99 करोड़ मुनि महाराज। 99 करोड़ है ना, कोड 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरवन नोलर ध्यान। ऐसे उस क्षेत्र की आज वंदना करते हैं। राम हनु सुग्रीव सुडील आदि लेकर के 99 करोड़ मुनि महाराज उस क्षेत्र से मुक्त बना। मेरा कहने का अभिप्राय इतना है कि यदि आपकी झोली में पुण्य है तो कीचड़ में पड़ी आत्मा को भी महामंत्र सुख सुनाने वाले पद्म रुचि जैसे सेठ आ जाता है। और जहां पाप का उदय होता है वहां जिनके सामने भगवान खड़े होवे तो भी मर के नरक चले जाते हैं। रावण के सामने राम खड़े हैं और कह रहे हैं भैया सीता वापस दे दो, मैं वापस जाता हूं। लेकिन राम जैसे महापुरुष सामने खड़े रहने के बाद भी रावण नरक जा रहा है।
ये देखो कैसा कर्म का उदय है। और जिसके सामने कोई नहीं है, ऐसे बैल के जीव के लिए नमोकार सुनाने के लिए पद्म रुचि आ रहा। ऐसे परिणाम अपने भी बनाओ के संसार में अनेक कष्ट हैं। इन कष्टों से आप यदि बच सकते हैं तो अपने परिणामों से बच सकते हो, और कोई बचा नहीं सकता। समय सार में इन सब परिणामों को अध्यवसाय स्थान कहा जाता है। ये जितने भी परिणाम मकड़ जाल के अंदर पैदा होते हैं, वे सारे के सारे परिणाम ही हैं। और उन्हीं परिणामों में से आप अपने परिणाम अच्छे से अच्छे बना सकते हो। इस बात को इनने कहा। देखो और लिख रहे, बद बंधन आदिक दुख घने। इसके आगे लिखा इनने कि कोटि जीवते जात ना बने। भैया हम तो सिर्फ आपको सैंपल दिखा सकता है, पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। पूरा वर्णन तुम्हें इन त्रियंचों का सुनना है तो केवली भगवान के समोसरण में चले जाओ। केवली भगवान ही साक्षात उनके कष्टों को बता सकते हैं। अपन तो सिर्फ मोटी मोटी बातें कर सकते कि ये हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता, लेकिन साक्षात अनुभव करने वाली आत्मा से पूछो कि क्या हो सकता। पर की पीड़ा का अनुभव दूसरे को कैसे हो सकता। सिर दर्द हो रहा है, कैसा लगता है, बिजली सी तड़क रही। बिजली सी तड़क रही तो वो आकाश में रहने वाली छोटी बिजली है कि बड़ी बिजली है। वज्रपात जैसा तड़क रहा है कि बिजली गोल जैसी हो रही है, क्या हो रहा। ये तुम तर्क कर सकते हो, लेकिन अनुभव तो उसी व्यक्ति को होगा जिसका सिर दर्द हो रहा है। तुम जानकारी ले सकते हो कि आधा दर्द सिर दर्द है कि आधा के पूरा के कहाँ कैसा है, लेकिन कर कुछ नहीं कर सकते। बस कर सकते हो तो संवेदना प्रकट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर लिख रहे कि उन जीवों के कष्ट यदि करोड़ों जिह्वाएं लगा ले में और एक एक जीव करोड़ करोड़ दुखों का वर्णन करे, एक जीव करोड़ दुखों का वर्णन करने के बाद करोड़ जिह्वाएं होवे तो भी लिख रहे जात ना बने। तो उनके दुखों को कह नहीं सकते हैं। बने का अर्थ भणे, भणे माने कहें। भणति धातु है, भण धातु से भणति भणता भणंती। तो ये यहाँ पर इस भाषा में इनने भणे प्रयोग कर दिया है। तो ये ध्यान रखो कि इनकी कष्ट को कहा नहीं जा सकता। अब ऐसे कष्टों को सहन करते हुए आगे की क्या परंपरा बनती है, उसके लिए लिखते हैं कि अति संक्लेश भाव ते मरो। अति माने बहुत अधिक मात्रा, उस संक्लेश, संक्लेश का अर्थ क्या होता है, कसाई की तीव्रता। अब कसाई की तीव्रता कैसे बढ़ती है इसको आप अनुभव कर लो अथवा दृष्टांत से समझ सकते हो।
कि जैसे आपने पानी का हंडा अग्नि के ऊपर रखा, अब अग्नि के ऊपर रखते ही धीरे धीरे उस पानी में आग प्रवेश कर रही है। पानी में आग घुस सकती कि नहीं घुस सकती, बताओ ऐसा? पानी में अग्नि प्रवेश कर सकती कि नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। पानी गर्म नहीं होता, होता है? सीधा नहीं करता, लेकिन पात्र के माध्यम से धीरे धीरे अग्नि उस पानी में प्रवेश करती है। अब देखो, उस पानी में जैसे धीरे धीरे आग प्रवेश करती है, तो वो पानी ठंडे से कुनकुना हुआ, अब फिर थोड़ा और गर्म हुआ, अब फिर और उसमें भापें निकलने लगी, अब और गर्म हुआ तो वो खौलने लगा। यानी जैसे पानी में गर्मी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस अग्नि का संयोग रहे तो पानी खौलने लगता, ठीक है ना? इसी तरह अपने सामने कोई ऐसा निमित्त रहे कि जो निमित्त अग्नि का काम करे। आत्मा तो पानी है, और वो निमित्त यदि अग्नि का काम करता है तो वो धीरे धीरे आपका संक्लेश बढ़ता जा रहा है, और इतना संक्लेश बढ़ गया, इतना संक्लेश बढ़ गया, इतना संक्लेश बढ़ गया कि वो पानी जैसे खौलने लगा, इसी तरह यहाँ पर भी अपनी आत्मा उस संक्लेश में खौलने लगी। अब कोई तुम्हें समझाए तो भी उस समय कहते हो तुम अपनी पंडितियाई हमारे सामने मत रखो, हमें ये उपदेश मत सुनाओ। ये ध्यान रखना कि जब किसी व्यक्ति को तीव्र संक्लेश होवे, बहुत गुस्सा में होवे, तब उस समय उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। उस समय तो उसके सामने बद्धांजलि करके आंख नीची करके खड़े हो जाओ। यदि नहीं करोगे और तुमने जवाब सवाल किया तो तुम ये कर रहे हो कि अग्नि को और बढ़ा रहे हो, उस खौलते पानी के लाने और अग्नि की तीव्रता कर रहे हो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। यदि उस खौलते पानी को जमीन से, अग्नि से नीचे उतार कर जमीन पे रख दो तो वो पानी फिर खौलना धीरे धीरे कम होकर के अब ठंडेपन में आएगा। इस संक्लेश का आप अनुभव करना। इस संक्लेश का पारा ऐसे ही चढ़ता है, और वो पारा ऐसा चढ़ जाता है कि जैसे वो बुखार नापने का होता ना, थर्मामीटर, और थर्मामीटर नहीं, वो बीपी नापने का, बीपी नापने का यंत्र होता ना, बीपी मशीन। अब तो ऐसे ही आ जाती है आपकी, लगा दो तो पहले वो डॉक्टर यूं करता था, उसको प्रेशर देता था, और वो प्रेशर देता था तो उसकी सुई, पारा जितना प्रेशर दो उतना आगे आगे बढ़ता जाता था। अब अपनी सीमा तक बढ़ गया, उस सीमा तक वो अपने स्थान तक पहुंच गया। क्यों? तुमने प्रेशर दिया है।
बिना प्रेशर के वो बढ़ता नहीं। अब प्रेशर देने के बाद जैसे ही तुमने उसको बंद किया प्रेशर देना, तो वो लौट के बुद्धू घर के आ गया, फिर जमीन में गिर गया जा करके, अब नहीं बढ़ेगा। यही दशा है कि सामने बढ़ती हुई कसाई के पारे को तुम प्रेशर कितना दे रहे हो। बस जितना प्रेशर दोगे उतना पारा बढ़ जाएगा। इसका नाम संक्लेश है। और उस तीव्र संक्लेश में व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, गुस्सा अकल को खा जाती है। क्या सुन रहे कि नहीं? गुस्सा अकल को खा जाती है। इसलिए गुस्सा में कोई काम किया नहीं करो और गुस्सा में कोई निर्णय भी नहीं लिया करो। जब तीव्र गुस्सा आती है तब लोग ऐसा निर्णय लेते हैं कि या तो सल्फास खा लो, या आग लगा लो, या पंखा से लटक जाओ। ये निर्णय जो होता है उस तीव्र संक्लेश में होता है। आप ध्यान रखना कि जब ऐसे संक्लेश में आप कोई निर्णय लो तो उस समय आप सोचना कि हमने जो मरने का निर्णय लिया है वो सोचा तो आज है, लेकिन कल इस बात का हम निर्णय करेंगे, आज नहीं। अब कल तक की प्रतीक्षा करना। कल आते ही आपके वो भाव बनते कि नहीं बनते? नहीं बनेंगे। क्यों? क्या हो गया? अब तो पारा उतर गया। अब जब पारा उतर गया तब उस समय आपके लिए कोई कहे कि चलो भैया रस्सा तैयार है, पंखा भी तैयार है, अब क्या कहोगे? मरो तुम, हम काहे मरे? कल तुम ही कह रहे थे हमने तुम्हारी तैयारी लगा रखी। वो हम नहीं मर रहे थे, वो हमारा संक्लेश परिणाम मार रहा था। आज वो संक्लेश परिणाम गायब हो गया। अब दुनिया की कोई हस्ती मार नहीं सकती है। इसलिए संक्लेश में कभी निर्णय मत लेना। और यदि निर्णय ले ही लो तो इतना ध्यान रखना कि उस निर्णय के पक्का होने के बाद एक बार गुरु के दर्शन करने चले जाना। बस मर रहा हूं तो अंतिम दर्शन गुरु का एक बार कर लो। ऐसा हुआ एक बार, एक व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। 2 बेटियां विवाहित थीं। गरीबी उसके अंदर पूर्ण रूप से अधिकार जमा के रखी थी। व्यापार उसके पास सिर्फ इतना था कि साइकिल पे 10-20 साड़ियां लेकर के और गांव-गांव फेरी करता था। कई बार ऐसा होता था कि बोहनी भी नहीं होती थी। 2-2, 4-4 दिन तक द्वारे द्वारे जाता था, लेकिन कोई कुछ खरीदते ही नहीं था। बहुत परेशान। 30-30 साल की बेटियां घर में बैठी हैं और रोटी का जुगाड़ नहीं है। एक दिन आया, दिन के 2 बजे बंजी करके खाली हाथ आया। पत्नी ने पूछा कि कुछ लाए कि नहीं लाए? आज तो 2 टका तुम्हारे लिए सब्जी तक लेने के लिए नहीं है। क्या करें? घर में बेटियां बैठी हैं, कैसे तुम जीवन निर्वाह करोगे? यहां किस्मत साथ नहीं देती है तब पत्नी भी साथ नहीं देती है।
पत्नी भी ऐसी खरी खोटी सुनाती हैं, अनुभव है हमें ऐसा, लोग सुना जाते हैं। वास्तविकता क्या है तो आप लोग अनुभव करते होंगे। जब विपत्ति होती है तो विपत्ति में लोग ज़्यादा पिटाई करते हैं, सब लोग करते हैं। बहुत सुनाया उस पत्नी ने, यहाँ तक कह दिया कि अब तुमसे कराया नहीं जाता, कमाया नहीं जाता तो चूड़ियां पहनो, घूंघट मारो और घर में बैठ करके रोटी बनाओ। कहने में चुकती नहीं महिलाएं। उस व्यक्ति को आज इतना खेद हुआ, इतना खेद हुआ कि अब तुम मर जाओ, भला है, शकल नहीं दिखाओ। उसने साइकिल से अपनी धोती की पोटली उतारी और पोटली उतार करके आज निर्णय कर लिया कि भेड़ा घाट में जाना है। चला गया भेड़ा घाट। भाई साहब साइकिल किनारे में खड़ी कर दी। अब बस कूदने को तैयार है। जैसे ही छलांग लगाने को हुआ तो उसकी बुद्धि में आया कि मरने के पहले एक बार आचार्य श्री के दर्शन करो। भाग्य से आचार्य श्री तिलवारा घाट में विराजमान थे। वो उसी वक्त लौटा, कपड़े पहने और भेड़ा घाट से सीधा तिलवारा घाट गया। अब आचार्य श्री के दर्शन तो सहज नहीं है कि हर कोई को मिल जाए। गरीबी का मारा कौन सुनने वाला। उसने बड़ी समझदारी से काम किया। वो आचार्य श्री के पास जाने के पहले प्रसाद सागर जी से मिल गया। और प्रसाद सागर जी तो गुरु थे, सो उनने बड़े अच्छे ढंग से उनकी सारी कहानी सुनी। और उसकी कहानी सुनते सुनते कहते उन महाराज को भी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी विपत्ति है। अब आचार्य श्री के पास प्रसाद सागर जी उस व्यक्ति को ले गए और उस व्यक्ति को ले जा करके आचार्य श्री के सामने उस व्यक्ति ने नहीं, प्रसाद सागर जी ने सारी कहानी बना दी। और जब उनने अपनी सारी कहानी सुनाई तो वे तो थोड़ा और विशेष नमक मिर्च लगा कर बताने में बहुत माहिर है, तो उसमें और 4 चांद लग गए कहानी में। और आचार्य श्री ने बड़े ध्यान से सुना और बड़ा खेद व्यक्त किया। उसी समय एक सेठ बैठा था उनके पास, आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री ने माथा ठोकर, देखो जैनी भाई हो करके भी इतने कष्टों की जिंदगी जी रहे। आचार्य श्री के ये वाक्य सुन करके उस सेठ का दिल पसीज गया और कहा, महाराज हम अपने घर ले जाते हैं, जो हमारी कमाई का साधन होगा इसको 2% देंगे हम। और उस व्यक्ति ने अपने घर उस व्यक्ति को आचार्य श्री के आशीर्वाद से ले गया। और ये भाग्य की बात कि जब से उसके घर में वो व्यक्ति आया तो दुकान उसकी देवड़ी चलने लगी। अब दुकान चलने लगी, कुछ समय में उस व्यक्ति ने इतना सामर्थ्यशाली बना दिया कि उसकी बेटियों की शादी हो गई, अपने पैर पे खड़ा हो गया और सारे कार्य सानंद चलने लगे। आचार्य श्री के पास जाकर के उस व्यक्ति ने कहा, भगवान आप तो हमारे प्राणदाता हैं, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। जैसे उस व्यक्ति ने अंतिम निर्णय के समय आचार्य श्री के दर्शन का नियम बनाया कि आचार्य श्री के दर्शन कर लें फिर मरें, लेकिन योग ऐसा बना कि आयु कर्म शेष थी, आचार्य श्री से मिलना हो गया और आचार्य श्री के यहाँ पहुँचते आज पुण्य चमक गया। वो व्यक्ति आज सुख से जीवन जी रहा है। अति संक्लेश भाव ते मरो, कभी मरने की सोचना नहीं। आत्मघाती महापापी होता है। कितना भी कष्ट हो उस
कष्ट को आप गुरुओं के निकट जाकर के साधु नाम वंदनेन चेन्ना चिरम तिष्ठति पापम, उनके निकट पहुंचो तो पाप ऐसे भग जाते हैं जैसे अंजलि में रखा हुआ पानी एक एक बूंद कर करके टपक करके नीचे समाप्त हो जाता है। इसी तरह वे पाप वहां भी समाप्त हो जाते हैं। इस तरह अपन को करना चाहिए। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। श्रावणी के ज्ञान शय सुझेलो कालो, श्रवणी मस्तक धरो सदा देतो मोदो। हे